वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ही मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मैं कोई भी कोर्स या बैच आपको बेचने के लिए नहीं आया हूं, तो इस वीडियो में आपको उसका कोई भी जिक्र नहीं मिलेगा। हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग, ये चैनल पर आपका स्वागत है। और हाँ, ध्यान रखना, दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी चैनल। एक साल के अंदर आपका ये चैनल आपके प्यार से इंडियाज बिगेस्ट इंस्पिरेशन होगा फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। और ये मैं नहीं, आपका प्यार खुद बोलेगा। एक बात हमेशा ध्यान रखना, वीडियो चालू करने से पहले बोलना चाहता हूं कि आज शायद तुम मुझसे पढ़ रहे हो, आज तुम शायद अपने अथर्व भैया से पढ़ रहे हो, लेकिन कल पूरी दुनिया तुमसे सीखेगी और मुझे तुम्हें उसके लिए तैयार करना है। इस चैनल पर फेस टू फेस, आंखों में आंखें डाल के बातें होंगी, क्योंकि मुझे इस देश के हर बच्चे की लाइफ को इम्पैक्ट करना है। तो आज हम लोग इस वीडियो के अंदर एक बहुत मेजर प्रॉब्लम को लेकर बात करने वाले हैं, जो कि इस टाइम पर हर बच्चे को आती है कि भैया क्या मैं अपने क्लास 10th के अंदर 90-95% जो भी मेरा गोल है XYZ वो अचीव कर सकता हूं विदाउट एनी कोचिंग और एन ऑनलाइन बैच। मतलब क्या सिर्फ मैं सेल्फ स्टडी करके, खुद से पढ़ के, इंटरनेट पर अवेलेबल मटेरियल को इस्तेमाल करके अपने गोल को अचीव कर सकता हूं, या फिर कोई ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना या कोई ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत नेसेसरी है। तो इसी प्रॉब्लम को मैंने आज इस वीडियो के अंदर पूरा ब्रेक डाउन किया है, ताकि आपको प्रॉपर एनालिसिस और एक प्योर पिक्चर मिल पाए कि एक्चुअली आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस वीडियो के एंड होते होते आप इस बात को लेकर, मैं गारंटी देता हूं, इस बात को लेकर श्योर हो जाओगे कि क्या आपको कोई कोचिंग या कोई बैच ज्वाइन करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं उन मेजर प्रॉब्लम्स की जो आज की डेट में हर बच्चा फेस कर रहा है, और आप भी कर रहे हो। आप 100% मेरी इस बात से अग्री करोगे। सबसे पहला है, क्लास होने के बाद में हमें डाउट्स आते हैं भैया। दिक्कत ये होती है कि आपको जो भी स्कूल में पढ़ाया जाता है उसके बाद आपको डाउट्स तो आते हैं, लेकिन हम कतराते हैं, हम इंट्रोवर्ट किस्म के बच्चे हैं, है ना। हमें भैया पूछने में शर्म आती है, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि टीचर्स डांट देते हैं, है ना, उल्टा सीधा जवाब दे देते हैं। और एक बार अगर टीचर ने ऐसा उल्टा जवाब दे दिया पूरी क्लास के सामने, तो भैया हमारे अंदर का जो वो इंट्रोवर्ट है ना, वो सहम जाता है, डर जाता है। इसके बाद हम कभी कोई सवाल नहीं पूछ पाते, क्योंकि हमको डर लगता है। तो क्लास खत्म होने के बाद में डाउट्स आते हैं, लेकिन वो कभी सॉल्व नहीं हो पाते। दूसरा, स्कूल्स बस कहने के लिए भैया, यहाँ का काम बस सिलेबस कंप्लीट करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा बिल्कुल नहीं है, फीस बिल्कुल छप्पड़ पार, बिल्कुल हाई फीस है, लेकिन उस लेवल की चीजें हमको नहीं मिल रही है। अगर उस लेवल की चीजें मिल रही होती, उस लेवल का माहौल होता, तो किसी बच्चे को कोई बैच या कोई कोचिंग ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट आता है कॉन्सेप्ट क्लियरिंग को लेकर। भैया हमारा कॉन्सेप्ट उस लेवल का क्लियर नहीं हो पाता है और हम सही से समझ नहीं पाते हैं। और अगली प्रॉब्लम होती है क्वेश्चंस को लेकर कि भैया हमें क्वेश्चन सॉल्व तो करने हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस तो करने हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा कैसे करना है ना, या फिर हमें सही से करवाया नहीं जा रहा। ये 3-4 जो मेजर प्रॉब्लम्स है वो हर बच्चे की लाइफ में आती है। इसी कारण से एक बच्चा सोचता है कि भैया क्या मैं एक कोचिंग ज्वाइन कर लूँ या फिर मैं कोई बैच खरीद लूँ। अगर आपकी और भी कोई प्रॉब्लम है, आप प्लीज मुझे नीचे कमेंट्स के अंदर शेयर कर सकते हो। और अगर आपको कोई भी मुझसे बात करनी हो, कुछ शेयर करना हो, बेझिझक बिंदास आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी पुरानी कतरम ऑफिशियल पे शेयर कर सकते हैं मेरे साथ। तो ये कुछ मेजर प्रॉब्लम्स और डाउट्स है जो बच्चों को आते हैं। लेकिन उसके पहले मैं बता दूं कि सिर्फ यूट्यूब पर प्रेजेंट डिटेल्ड लेक्चर्स, इंटरनेट पर प्रेजेंट कंटेंट, AI, क्वेश्चन बैंक्स, सिर्फ इनकी मदद से आप अपना डिजायर्ड गोल आसानी से अचीव कर सकते हो। लेकिन अभी आपको मेरे इन सवालों को पहले जवाब देना होगा। शुरू करते हैं, एक एक करके सवाल पूछूंगा, जोर से यस या नो चिल्लाना है, मुझ तक आपकी आवाज पहुंचनी चाहिए। सबसे पहला, क्या आपको पढ़ाई करने के लिए कोई बाहरी फोर्स की रिक्वायरमेंट लगती है, जैसे कि मम्मी की डांट, पापा की डांट, या आपके लो मार्क्स, आपका फेलियर, ये सब चीजें क्या आपको लगती हैं तब जाके आप पढ़ाई करते हो? दूसरा सवाल, क्या आपको टाइम मैनेजमेंट सही से आता है? इसका मतलब यह है कि भैया पढ़ाई के टाइम बस पढ़ाई करता हूं, मौज के टाइम मौज करता हूं, यानी कि मेरा सब सॉर्टेड है, मुझे टाइम मैनेजमेंट सही से आता है। और तीसरा, क्या आपको कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी एक बार में हो जाती है? ध्यान से इन सवालों को समझो, सोचो और इनका जवाब दो। सोचा होगा तुमने अगर इन सभी का जवाब, तो तुम्हारा आंसर आया होगा नो। भैया मुझे बाहरी फोर्स की रिक्वायरमेंट लगती है पढ़ाई करने के लिए, भैया मेरा टाइम मैनेजमेंट सही से नहीं हो पाता है, भैया मेरा कॉन्सेप्ट एक बार में क्लियर नहीं हो पाता है। तो अब आपको मेरी बात सही से समझ में आएगी। YouTube पर डिटेल्ड लेक्चर्स प्रेजेंट है, YouTube पर ढेरों लेक्चर्स प्रेजेंट है। मेरी 2020-21 की बैच ने बस YouTube से पढ़ाई करके, मेरे नोट्स से पढ़ाई करके अपनी बोर्ड एग्जाम्स में 90-95% फोड़े हैं। आज की डेट में आपके पास में AI है, चैट GPT है, आपके पास क्वेश्चंस की लाइन लगी हुई है, आपके पास क्वेश्चन बैंक्स है। कोई भी बच्चा इन सारे फ्री कंटेंट को इस्तेमाल करके अपनी बोर्ड एग्जाम में अपना डिजायर्ड स्कोर ला सकता है, और ये एक बहुत बड़ा सत्य है। लेकिन फिर भी ऐसा हो क्यों नहीं पाता, उसका एक बहुत सिंपल सा जवाब है, और वो आपने अभी मेरे सवालों के जवाब में दे दिया। वो है डिसिप्लिन, वो है मोटिवेशन। प्रॉब्लम ये है कि YouTube पर लेक्चर तो भैया प्रेजेंट है, मैं कभी भी देख सकता हूं, मैं कभी भी पढ़ाई कर सकता हूं,
नेट पर भैया क्वेश्चंस तो प्रेजेंट है, मैं कभी भी पढ़ सकता हूं, मैं कभी भी कर सकता हूं। किताब तो भैया मैं लेके आ गया, उसको मैं कभी भी सॉल्व कर सकता हूं। यानी कि जब आप यूट्यूब के लेक्चर्स या नोट्स या ये चीजों को यूज करते हो तब आप अपनी मर्जी के मालिक हो, और हमारी मर्जी भी बहुत अच्छी होती नहीं है क्योंकि वो हमारा नुकसान ही कराती है। कोई भी कोचिंग या बैच ज्वाइन करने का बस एकमात्र कारण आपका ये होना चाहिए कि आपके सर पे एक डंडा हो। 5 बजे आपको पता है कि आपको पढ़ना है, आपको क्लास में जाना है, तो आप झक मार के जाओगे क्योंकि वहां पर आपने एक फीस भरी है ना, वहां पर आपने पैसे दिए हैं, वहां पर एक शेड्यूल फॉलो हो रहा है जो आप अदरवाइज नहीं करते, है ना। आप खुद से एक बार सवाल पूछ के देखो, क्या मैं रोज 5 से लेकर 8 तक पढ़ाई करूंगा विदाउट फेलिंग इन सारे फ्री कंटेंट की मदद से? अगर हाँ, तो मैं आज कहता हूं कोई बैच कोई कोचिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, खुद से पढ़ो, आराम से सब कुछ हो जाएगा, बिल्कुल गारंटीड। पर भैया आज तो मेरा कुछ और काम आ गया, आज तो मुझे उससे मिलने जाना था, इस कारण से मैं 5 बजे नहीं पढ़ाई कर पाया। ये सभी फैक्टर्स अगर आपको अफेक्ट करते हैं, आपके अंदर वो डिसिप्लिन नहीं है, वो डिसिप्लिन लाने के लिए आपको कोई कोचिंग या बैच ज्वाइन करनी चाहिए। दैट इज द ओनली रीजन। अगर आप सोचते हो कि वहाँ कंटेंट बहुत अच्छा मिल जाएगा, वहाँ पे आपको XYZ चीज़ें बहुत अच्छी मिल जाएंगी, वहाँ कुछ आपको रामबाण मिल जाएगा, वहाँ पर आपको कोई बोर्ड का पेपर मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होना। जो चीज़ आपको ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी बैच में पढ़ाई जा रही है वो आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। द ओनली रीजन व्हाई यू शुड पे इज फॉर योर डिसिप्लिन एंड फॉर योर शेड्यूल। इसके अलावा और कोई कारण नहीं है। लेकिन अगर आप वो बच्चे हैं जो शायद अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो शायद कोचिंग की फीस या शायद ऑनलाइन बैच की फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, अभी हम लोग आगे जाके बात करते हैं कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में से क्या बेटर है, आपको ऑफलाइन पढ़ना चाहिए, ऑनलाइन पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर आप वो बच्चे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, मेरे बच्चे, मैं आपको बिल्कुल दिल से कह रहा हूँ, यूट्यूब है आपके पास, मैं हूँ आपके पास, साल भर मैं आपको पढ़ाऊंगा, मत चिंता करो, ठीक है। मैं आपकी पढ़ाई करा दूंगा, उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपको वो शेड्यूल और रूटीन फॉलो करना है और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप कोई कोचिंग या बैच ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन इस पर भी मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट है सभी पेरेंट्स से भी और सभी बच्चों से भी कि प्लीज क्लास 10th की कोचिंग पर हजारों लाखों रुपए खर्च ना करें। आपको अगर ये लगता है कि कोचिंग में हजारों लाखों रुपए दे देने से, दान कर देने से आपके नंबर आ जाएंगे, सो वो सबसे बड़ी गलत फहमी है, सबसे बड़ी गलत फहमी। इससे कुछ नहीं होना। वही पैसे आप अपने बचाइए, ठीक है। उसी पैसे को आप बाद में इस्तेमाल कीजिए, जब आप 11th में जाओगे, 12th में जाओगे, कॉलेज में जाओगे, तब वो पैसा आपको काम आएगा। 10th की कोचिंग में लाखों रुपए देना इज नॉट एट ऑल वर्थ इट। अब मैं आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन के अंदर एक फर्क समझा देता हूं जिससे कि आपको हेल्प होगी। अगर आप सोचते हो, देखो, अगर आप वो बच्चे हो, मेरा जवाब तुमको मिल चुका है कि भैया मेरे अंदर डिसिप्लिन है, मेरे अंदर मोटिवेशन है, मैं आराम से फ्री कंटेंट यूज कर लूंगा, मैं देता हूं तुझे फ्री कंटेंट, जितना हो सकता है उतना देता हूं, तो इस्तेमाल कर, फोड़, ले क्या नंबर, तेरे अंदर डिसिप्लिन है, वही बस लैकिंग होता है बच्चे के अंदर, बाकी का काम मैं कर दूंगा। सब्सक्राइब कर लो अगर तुम चाहते हो, तो तुमको पता चल जाएगा साल भर में क्या क्या आएगा तुम लोगों के लिए। दूसरी चीज, अब बात करते हैं ऑफलाइन ऑनलाइन में क्या फर्क होता है। देखो, ऑफलाइन के अंदर एक बहुत मेजर फायदा ये होता है कि आप फिजिकली क्लास में जाते हो, आपको सामने टीचर पढ़ा रहे होते हैं, पर प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही आती है कि बच्चे वहां पर भी डाउट नहीं पूछ पा रहे हैं, है ना। प्रॉब्लम यही आती है कि वहां पर भी बच्चे डाउट नहीं पूछ पा रहे हैं क्योंकि हम डर जाते हैं, सहम जाते हैं, हम इंट्रोवर्ट किस्म के बच्चे होते हैं, तो हम हमारे डाउट्स को अपने अंदर तक ही रखते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वो एक लाइव एक्सपीरियंस चाहिए पढ़ने का, आपको लगता है कि कोई सामने होकर पढ़ाएगा तो ही मैं पढ़ पाऊंगा, आप ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन दूसरे हाथ पे जो ऑनलाइन कोचिंग है उसके भी कुछ एडवांटेजेस होते हैं, कुछ उसके भी फायदे होते हैं। सबसे पहला कि एक बार अगर आपकी ऑफलाइन की क्लास मिस हो गई तो दोबारा शायद टीचर आपको नहीं पढ़ाएंगे, वो धक्के मार के क्लास से निकाल देंगे कि तू कल आया नहीं ना, अब तू भुगत। लेकिन ऑनलाइन में ऐसा नहीं होता, अगर कोई लाइव क्लास हो चुकी है आप बाद में उसकी रिकॉर्डिंग जरूर देख सकते हैं। दूसरा, एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा फायदा ये है आज की डेट में कि जितनी भी ऑनलाइन बैचेस आपको देखने को मिलती है वो सभी ऑफलाइन कोचिंग की 1/10 प्राइस पे आती है। तो आपको लाखों रुपए खर्च नहीं करने, आप एक छोटा अमाउंट पे करके भी अपनी पढ़ाई सही से कर सकते हैं। तो आई होप कि इस वीडियो से जो मेरा पर्पस था वो फुलफिल हो पाया है और आपको अपना जवाब मिल चुका है। अगर आप वो बच्चे हो जो शायद ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकता, किसी कारणवश, आप ऑनलाइन पढ़ो, मैं हूं आपके साथ, साल भर आपको पढ़ाऊंगा, आपका काम हो जाएगा। लेकिन डिसिप्लिन खुद से लाना पड़ेगा, वो मैं नहीं ला सकता। मैं कितना भी डांट सकता हूं, चिल्ला सकता हूं, लेकिन डिसिप्लिन खुद से लाना पड़ेगा। अगर आप वो बच्चे हो, ठीक है, जिसे लगता है कि नहीं भैया मैं खुद से तो नहीं पढ़ सकता, मेरा कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं हो सकता, आप ऑफलाइन या कोई ऑनलाइन कोचिंग कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप वो बच्चे हो, आपको लगता है कि भैया मैं कोचिंग तो जाना चाहता हूं लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है कोचिंग में देने के लिए, आप एक ऑनलाइन बैच कंसिडर कर सकते हो क्योंकि 1/10 प्राइस पर आपको वही सेम चीज देखने को मिलेगी। बस हाँ, यहाँ पर एक छोटा सा इशू ये आता है कि डाउट सॉल्विंग उतनी सही से नहीं हो पाती, लेकिन उसके लिए आपके पास में AI है, ChatGPT है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब आज के बच्चे हो यार, स्मार्ट बन जाओ। और आप शौक भी हो गए होगे कि भैया आपने इस वीडियो के अंदर अपनी बैच की कोई बात नहीं की। मेरी जान, ये वीडियो कुछ बेचने के लिए नहीं है, ये अवेयरनेस के लिए है।
ये उस एक बच्चे को हेल्प करने के लिए है जो इस परेशानी में बैठा है कि भैया मैं क्या करूं। एट लास्ट देखो, जिंदगी में हर कोई नंबर देखेगा, मैं बस तुम्हारी मेहनत देखूंगा। और याद रखना, तुम्हें सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं, एक मिसाल बनने के लिए पढ़ाई करनी है। तो चाहे फ्री में पढ़ो, चाहे पैसे दे के पढ़ो, डिसिप्लिन और इज्जत से पढ़ो, सब अपने आप होगा। तुम्हारा भैया तुम्हारे लिए यहाँ पर खड़ा है। लव यू ऑल, टेक केयर। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के अंदर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, आप अपने उस दोस्त के साथ में शेयर इसको करना जरूर से, जो शायद इस लूप के अंदर या इस प्रॉब्लम के अंदर फंसा हुआ है। और ऐसे ही और शानदार वीडियोस इस एक साल में आपके लिए आएंगे, जो कि इस चैनल को आपके प्यार से नंबर 1 चैनल जरूर से बनाएंगे। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। कोई भी दिक्कत हो मुझे इंस्टाग्राम पर टैग कर सकते हो या फिर मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं हूँ अवेलेबल। लव यू ऑल, बाय बाय।